जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज है 13 मई 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हमले का प्रमुख हथियार हार्पी ड्रोन किस देश से खरीदा गया है? देखो, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हमले का प्रमुख हथियार हर्पी ड्रोन कौन सा ड्रोन? हर्पी ड्रोन किस देश से खरीदा गया है? तो इजराइल से खरीदा गया है। किस देश से खरीदा है भारत ने हर्पी ड्रोन? तो क्या बोलोगे? इजराइल से खरीदा है। अब इजराइल से खरीदा है तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है? तो बोलोगे इसाक हर्जोग। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर। और इजराइल की करेंसी क्या है? न्यू शेकेल। तो मैंने क्या बताया कि हर्पी ड्रोन भारत ने इजराइल से खरीदा है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल के प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है और इजराइल की करेंसी है न्यू शेकेल। मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने एशियाई चावल का पहला एशियाई चावल का पहला पेंजीनोम तैयार किया है? देखो, मैंने क्या बोला, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने एशियाई चावल का पहला पेंजीनोम तैयार किया है? तो चीन के वैज्ञानिकों ने। किस देश के वैज्ञानिकों ने? तो चीन के वैज्ञानिकों ने मेरे प्यारे बच्चों एशियाई चावल का पहला पेंजीनोम तैयार किया है। अब देखो, अमेरिका के बारे में तो आपको पता ही है मेरे प्यारे बच्चों कि अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। अमेरिका की करेंसी है अमेरिकन डॉलर। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति है जेडी वेंस। मेरे प्यारे बच्चों, देखो याद रखना, संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश, अगर मैं पूछूं कि संविधान निर्माण करने वाला करने वाला प्रथम देश कौन है? प्रथम देश कौन है? तो आप मेरे प्यारे बच्चों बोलना सर अमेरिका है। चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला मानव को भेजने वाला प्रथम देश कौन है? तो आप बोलना सर अमेरिका है। अच्छा, चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो कौन थे? चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं जापान के बारे में। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, जापान के बारे में आप बहुत कुछ जानते हो। मैं कई बताया हूँ कि जापान का जो राष्ट्रीय खेल है उस खेल का नाम है जूडो। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो जूडो है। और जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की करेंसी है जापानी येन। मेरे प्यारे बच्चों, और फिर से याद रखना, जापान में पहली बार परमाणु बम का जो प्रयोग किया गया था, पहली बार परमाणु बम गिराया गया था। पहली बार परमाणु बम जो गिराया गया था वो जापान में गिराया गया था। अगर पूछे किसके द्वारा गिराया गया था, तो अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। और जापान में गिराया गया था तो जापान का 2 शहर था। पहले गिराया गया था मेरे प्यारे बच्चों हिरोशिमा पर। पहले गिराया गया था कहां पर? तो बोलोगे सर हिरोशिमा पर गिराया गया था। और फिर गिराया गया था नागासाकी पर। कहाँ गिराया गया था? नागासाकी पर गिराया गया था। जो हिरोशिमा पर बम गिराया गया था वो 6 अगस्त को गिराया गया था। 6 अगस्त, और वर्ष था 1945, ये याद रखना। 6 अगस्त को गिराया गया था। और नागासाकी पर गिराया गया था 9 अगस्त को। मेरे प्यारे बच्चों देखो, जो हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? तो क्या बोलोगे? लिटिल बॉय नाम था। और जो नागासाकी पर बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? तो बोलोगे फैट मैन। उसका नाम क्या था? तो क्या बोलोगे? फैट मैन। मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं चीन के बारे में। तो चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनबिब्बी। चीन के प्रेसिडेंट कौन है? सी जिनपिंग है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। फिर से मैंने बताया आपको कि भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास जो होता है वो भारत और चीन के बीच होता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर चाइना है
और दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे सुरंग जो बना है वो सेंगली सुरंग बना है, चाइना में बना। देखो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे सुरंग बोल रहा हूं, सेंगली सुरंग चाइना में है मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों तो मैंने अभी क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया आपको ये कि एशियाई चावल का पहला पेंजीनोम जो तैयार किया गया है वो चीन के द्वारा किया गया, और चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। और बीजिंग में एससीओ अर्थात संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए, देखो जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उसको शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल, पहल का नाम क्या है, नई दिशा। नई दिशा पहल किसने शुरू किया है, तो दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया है, दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया, याद रखना दिल्ली पुलिस ने किया है नई दिशा पहल की शुरुआत। अब चंडीगढ़ से याद रखना, चंडीगढ़ में है सुखना झील। कौन सा झील है, सुखना झील जो मेरे प्यारे बच्चों है वो चंडीगढ़ में है। फिर से बेंगलोर से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि बेंगलोर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लाल बाग पार्क है, लाल बाग पार्क है। लाल बाग पार्क का निर्माण हैदर अली ने करवाया था, टीपू सुल्तान के पिता हैं। और मुंबई को बोलते हैं सात टापुओं का नगर, मुंबई को क्या बोलते हैं, टापुओं सात टापुओं का नगर बोलते हैं, किसे, तो बोलोगे मुंबई को बोलते हैं। और दिल्ली जो है मेरे प्यारे बच्चों ये यमुना नदी के किनारे है, क्या बोलोगे कि सर यमुना नदी के किनारे है दिल्ली, ये भी याद रखना है आपको। तो मैंने क्या बोला कि नई दिशा पहल की शुरुआत दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया है। अब मेरे प्यारे बच्चों आज हम जान लेते हैं लक्षद्वीप समूह के बारे में। तो लक्षद्वीप समूह दोस्तों ये स्थित कहाँ है, तो आप बोलोगे कि सर अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप समूह, और ये प्रबाल भित्तियों के द्वारा निर्मित है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है और ये प्रबाल भित्तियों के द्वारा निर्मित है। इसमें कुल द्वीपों की संख्या जो है वो 36 है। सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ऑनड्रोट द्वीप है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, अंडरॉट। अच्छा लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो बोलोगे मिनिकॉय है। अच्छा लक्षद्वीप हवाई अड्डा जो है वो अगाती द्वीप पर स्थित है, ये भी याद रखना, पूछा गया कई बार एग्जाम में कि लक्षद्वीप हवाई अड्डा अगाती द्वीप पर स्थित है। और पिटली द्वीप दोस्तों लक्षद्वीप में स्थित है। 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल, तो 8 डिग्री चैनल जो है वो मालद्वीप और मिनिकॉय के बीच है, और 9 डिग्री चैनल कारावती और मिनिकॉय के बीच है, ये भी याद रखना। तो लक्षद्वीप स्थित कहाँ है, तो बोलोगे अरब सागर में स्थित है। ये प्रवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप है। यहाँ पर कुल द्वीप की संख्या 36 है मेरे प्यारे बच्चों। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो अंडरॉट द्वीप है, दूसरा मिनिकॉय है। लक्षद्वीप अगाती द्वीप पर स्थित है, पिटली द्वीप भी लक्षद्वीप में ही है। मालद्वीप और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल है और 9 डिग्री चैनल कवारती और मिनिकॉय के बीच है। तो मैंने बताया नई दिशा पहल की शुरुआत दिल्ली ने की है, याद रखना, और दिल्ली यमुना रिवर के किनारे है। आप बता दो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में कि केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर से छूट दिया है, संपत्ति कर में छूट दी है, संपत्ति कर में छूट दी है। हाल ही में किस राज्य ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में छूट दी है, तो ये राज्य का नाम हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है मेरे प्यारे बच्चों, सब बोलोगे कि सर आंध्र प्रदेश जो है उसने क्या किया है, तो रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर से छूट दी है। अब आंध्र प्रदेश के बारे में जानेंगे, सबसे पहले जान लेते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना से याद रखना, तेलंगाना में है मिर्गवनी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, तो बोलोगे कि सर मिर्गवनी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है, तो तेलंगाना में है। तेलंगाना से मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, तेलंगाना की राजधानी जो हैदराबाद है, हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद किस रिवर के किनारे है, मूसी रिवर के किनारे है। और हैदराबाद से 2 प्रश्न याद रखना, पहला तो ये याद रखना कि हुसैन सागर झील, हुसैन सागर कौन सा मेरे प्यारे बच्चों, तो हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील जो है मेरे प्यारे बच्चों वो हैदराबाद में है। और फिर से ये भी याद रखना कि हैदराबाद में 4 मीनार है, याद रखना 4 मीनार, अगर पूछे आपसे 4 मीनार कहाँ है, तो हैदराबाद में। और इस दोनों से एक बात कॉमन याद रखना, इस दोनों का निर्माण जो करवाया था, निर्माण उसका नाम था कुली कुतुब शाह। क्या नाम था, कुली कुतुब शाह के द्वारा। किसके द्वारा, तो कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील और 4 मीनार का निर्माण करवाया गया था। तो मिर्गवनी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, हुसैन सागर झील और
चार मीनार जो है वो हैदराबाद में स्थित है, और हुसैन सागर झील और चार मीनार का निर्माण जो करवाया गया था वो कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो छत्तीसगढ़ के बारे में पता ही आपको है कि धान की दलिया बोलते हैं छत्तीसगढ़ को, मध्य प्रदेश को बोलते हैं टाइगर स्टेट और सोया प्रदेश। और मैं कई सारा स्टैटिक पॉइंट कई बार बता चुका हूं, तो आप बता दो मध्य प्रदेश के एक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कमेंट बॉक्स में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंध्र प्रदेश ने क्या किया, रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर, यहाँ टाइपिंग दोस्तों मिस्टेक हो चुका है, टाइपिंग में सही कर लेना, संपत्ति कर में छूट दी है तो आंध्र प्रदेश ने दी है, और आंध्र प्रदेश ने दी है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश देश का एकमात्र इकलौता राज्य है जिसका गठन भाषा के आधार पर हुआ था, और जब आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल थी, उसके बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद बनी, और जब तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग हो गया 2 जून 2014 को, तब आंध्र प्रदेश की राजधानी 10 सालों के लिए हैदराबाद बनी, फिर जाकर के अमरावती बन गई मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू और राज्यपाल है एस अब्दुल नजीर। भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। विधानसभा सीट 175 है, यहाँ पर राज्यसभा सीट 11 है, लोकसभा सीट 25 है। स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी। कोलेरू झील जो है वो गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा पर स्थित है आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है। सीमा है दोस्तों आंध्र प्रदेश की तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से लगती है आंध्र प्रदेश की सीमा। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पुलिकट लेक वन्य जीव अभ्यारण्य, नागार्जुन श्रीशैलम बाघ रिजर्व, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश। फिर से बोलो जरा सा एक बार, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पुलिकट लेक वन्य जीव अभ्यारण्य, नागार्जुन सागर श्रीशैलम वन्य जीव अभ्यारण्य, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। बालाजी मंदिर तिरुपति में है। सबसे गहरा बंदरगाह भारत का विशाखापट्टनम बंदरगाह है। दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है। मुख्य लोक नृत्य जो आंध्र प्रदेश का है वो कुचिपुड़ी और कोलट्टम है, और एशिया की अंडों की टोकरी कहते हैं आंध्र प्रदेश को। ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जब चुनाव हुआ था ना वहाँ विधानसभा चुनाव, तो उस समय बताया था इसके बारे में, तो ये याद करो तो भी ना करो तो भी कोई दिक्कत अब नहीं है, पुरानी बातें हो चुकी है। अगला प्रश्न है, अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता कहाँ आयोजित किया गया है? अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ओमान में हुआ है, ओमान में। अच्छा, अभी इजराइल के बारे में बताया था ना मैंने मेरे प्यारे बच्चों, भारत ने इजराइल से हर्पी ड्रोन खरीदा है, हर्पी ड्रोन। तो आप देखो दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता जो हुआ है वो ओमान में हुआ है, और ओमान की राजधानी है मस्कट। ओमान की करेंसी है ओमानी रियाल। ईरान की राजधानी है तेहरान। और ईरान जो दोस्तों है, ईरान की करेंसी क्या है तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अब देखो ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? मसूद पेजेस्कियन जो है वो ईरान के प्रेसिडेंट है। ये दोस्तों गलती से, ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपका वहां का ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है, टाइपिंग में गलती से आ गया होगा ये। तो प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ के कौन है? मसूद पेजेस्कियन जो है वो ईरान के प्रेसिडेंट है। और करेंसी आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो यूनाइटेड स्टेट तथा अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। और वॉशिंगटन याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि सर विश्व बैंक का हेडक्वार्टर आपने कई बार बताया है, विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो आप बोलोगे सर वॉशिंगटन में है। फिर से याद रखना IMF अर्थात अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय, मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो बोलोगे सर वॉशिंगटन में है। फिर से याद रखना माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय, माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय वॉशिंगटन में है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वेंस है। करेंसी अमेरिकन डॉलर है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। अच्छा, मैकमोहन रेखा के बारे में तुरंत मैंने बताया था, तो आप बताओ मैकमोहन रेखा किस दो देश के बीच है? अब देखो अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह गोल्डन रॉड है, और संविधान निर्माण करने वाला पहला देश जो है वो अमेरिका है। अगला प्रश्न है दीपिका कुमारी, यही है दीपिका कुमारी मेरे प्यारे बच्चों। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? अब देखो तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 का जो आयोजन शुरू हुआ था वो हुआ था संघाई में, मैंने बताया था कुछ दिन पहले ही आपको, संघाई में हुआ था। और दीपिका कुमारी ने इसमें कांस्य पदक जीता है, याद रखें कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा अगला प्रश्न जो बनता है कि किस शहर में अवैध बांग्लादेशी को पकड़ने के लिए ऑपरेशन फेस वॉश चलाया गया है? ऑपरेशन फेस वॉश दिल्ली में चलाया गया है। ऑपरेशन फेस वॉश कहाँ चला गया है? दिल्ली में चलाया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखो, अब दिल्ली, तो दिल्ली से अभी मैंने बताया था दिशा पहल दिल्ली में शुरू किया गया है,
तुरंत बताया था ना मैंने कि जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए दिशा पहल शुरू किया गया दिल्ली में। अब देखो तो ये जितने भी संस्था दिख रहे हैं सभी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुई। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर की स्थापना 1948 में हुई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 को हुई। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था और खिड़की मस्जिद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था और यह है नई दिल्ली में मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है बुद्ध पूर्णिमा 2025 कब आयोजित किया गया है? तो बुद्ध पूर्णिमा 12 मई को आयोजित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध को जन्म, गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति और गौतम बुद्ध को की जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसी कारण से बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। तो बुद्ध पूर्णिमा 2025 को कब आयोजित किया गया? तो 12 मई को आयोजित किया गया है। अब देखो बौद्ध धर्म के बारे में जान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि गौतम बुद्ध का जो मूल नाम था या बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो 563 बीसी में हुआ था। 563 बीसी में लुम्बिनी वन में हुआ था। अब उनकी जो माँ थी, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो याद रखना महामाया देवी। और महामाया देवी अपने मायका जा रही थी, तो मायका जा रही तो जंगल में उनके पेट में पीड़ा हुआ और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी वन में। याद रखना कपिल वस्तु के समीप है लुम्बिनी वन, जहां गौतम बुद्ध का जन्म अर्थात सिद्धार्थ का जन्म 563 बीसी में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन है जो शाक्य कुल के थे और माता का नाम महामाया देवी है जो कोलिय गणराज्य की थी और पत्नी का नाम यशोधरा है। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या? यशोधरा। इनके एक पुत्र भी थे, राहुल नाम था गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो गौतम बुद्ध जब दोस्तों गौतम बुद्ध किस कारण से गृह त्याग किए? तो गौतम बुद्ध 4 दृष्टि देखे। पहला उसने ये देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति है, दूसरा बीमार व्यक्ति है, तीसरा मृत व्यक्ति है और एक सन्यासी को देखा जो बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में था। तभी गौतम बुद्ध ने फैसला किया अर्थात सिद्धार्थ ने फैसला किया कि वह गृह त्याग कर देंगे और सन्यासी जीवन को अपना लेंगे। तो याद रखना 4 दृष्टि देखा गौतम बुद्ध ने, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी को देखा। तो गृह त्याग जो किया गौतम बुद्ध ने वो 29 वर्ष की अवस्था में किया गया और इस घटना को कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। जब इन्होंने घर को त्यागा तो इनकी जो मुलाकात हुई वो इनके पहले गुरु थे जिनका नाम था अलार कलाम और दूसरे गुरु थे धर्माचार्य रुद्रक नाम पुत्र। याद रखना रुद्रक नाम पुत्र और दूसरे गुरु थे रुद्रक राम पुत्र। तो याद रखना गौतम बुद्ध के प्रारंभिक गुरु कौन थे? आचार्य अलार कलाम और धर्माचार्य रुद्रक राम पुत्र जो थे वो गौतम बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी वन में हुआ था जो कपिल वस्तु में है। इनके पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन। माता का नाम क्या है? महामाया देवी। पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। पुत्र का नाम क्या है? राहुल। घोड़ा का नाम क्या है? कंतक। इनका गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध ने कितने दृश्य देखा और घर को त्यागा? 4 दृश्य। पहला मृत व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत व्यक्ति और चौथा एक सन्यासी को देखा जो बहुत ही खुशी मुद्रा में था। तभी फैसला लिया इन्होंने कि अब हम सन्यास जीवन को ग्रहण कर लेंगे और गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग दिया और इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो गौतम बुद्ध की जो मुलाकात होती है सबसे पहले वो होती है अलार कलाम से और जो दूसरे इनके गुरु वो बने धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र। यही दोनों जो थे वो गौतम बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे मेरे प्यारे बच्चों। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। तो गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति जो हुई वो 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के किनारे हुई थी। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई कितने वर्ष की अवस्था में हुई? 35 वर्ष की अवस्था में हुई निरंजना नदी के किनारे। और सुजाता नाम की महिला थी जिनके हाथों से इन्होंने खीर खा करके अपना उपवास तोड़ा था। सुजाता नाम की महिला के हाथों खीर खा करके गौतम बुद्ध ने अपना उपवास को तोड़ा था, ये भी याद रखना। अब देखो जब गौतम बुद्ध को ज्ञान मिल गया तो गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश जो दिए वो सारनाथ में दिए, अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए और सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में दिया, ये भी याद रखना। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? कई बार पूछा गया है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया वो सारनाथ में दिया, अंतिम उपदेश कहाँ दिया? कुशीनगर में दिया और सर्वाधिक श्रावस्ती में दिया। प्रथम महिला भिक्षुनी जो थी वो प्रजापति गौतमी थी। वही प्रजापति गौतमी देखो गौतम बुद्ध के मृत्यु के कुछ दिन बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, जिस कारण से उनका जो लालन पालन करती है वो कौन करती है? प्रजापति गौतमी करती है, जो गौतम बुद्ध की दोस्तों मौसी थी। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो तो प्रजापति गौतमी जो थी वो प्रथम महिला भिक्षुनी थी और महापरिनिर्वाण जो हुआ गौतम बुद्ध का वो 483 बीसी में हुआ था हिरण्यवती नदी के तट पे कुशीनगर में, याद रखना। और सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में दिए थे। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 बीसी में। इनकी मृत्यु को कहा गया है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण।
483 बीसी में हुआ। और हिरण्यवती नदी के किनारे इनकी मृत्यु हुई कुशीनगर में मेरे प्यारे बच्चों। और गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश भी कुशीनगर में ही दिया था। अब देखो उसके बाद बौद्ध संगीति हुई, 4 बौद्ध संगीति हुई। 4 आसानी से याद कर लेते। देखो 483 के बाद 100 माइनस कर देना, 383 हो जाएगा। 383 के बाद 250, उसके बाद 98 ईस्वी में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 बीसी में, द्वितीय 383 बीसी में, और तृतीय 250 में, और चतुर्थ 98 बीसी में, 98 एडी में हुआ था। अब देखो प्रथम जो हुआ था वो राजगिरी में हुआ था। देखो मगध साम्राज्य की पहली राजधानी क्या थी? राजगिरी। उसके बाद वैशाली याद रखना, उसके बाद पाटलिपुत्र याद रखना, उसके बाद कुंडलवन याद रखना। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर। वर्ष कब हुआ ये नहीं पूछता, बस ये पूछता प्रथम कहाँ हुआ? राजगीर में। दूसरा कहाँ हुआ? वैशाली में। तीसरा कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। चौथा कहाँ हुआ? कुंडलवन में। अब देखो जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी उस समय मगध के शासक कौन थे? अजात शत्रु थे। और अजात शत्रु का दुश्मन था कालाशोक, ऐसे याद रखना। कालाशोक से बन गया अशोक, अशोक से कौ से क्या बन गया? कनिष्क बन गया। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी अजात शत्रु के काल में, द्वितीय हुआ कालाशोक के काल में, कालाशोक से अशोक, अशोक से कनिष्क बन गया, ऐसे याद रख। देखो अजात शत्रु, इसका शत्रु कौन था? कालाशोक। और कालाशोक से क्या बना? अशोक बना। और अशोक से अशोक कौ, तो कौ से क्या बना? कनिष्क। तो याद हो गया दोस्तों? जरा सा कमेंट में टाइप कर देना याद हुआ या नहीं हुआ। तो मैंने क्या बोला? प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई वो राजगिरी में हुआ, फिर वैशाली में हुआ, फिर पाटलिपुत्र में हुआ, फिर कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु काल में हुई, द्वितीय हुई कालाशोक के काल में, तृतीय अशोक के काल में हुई, और चतुर्थ कनिष्क के काल में हुई। अब देखो तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। द्वितीय के कौन थे? सभाकामी। सभाकामी दोस्तों, सभाकामी या समाकामी, यहाँ पे याद रखना, सभाकामी, सभाकामी। और तृतीय के कौन थे? तो मोगली पुत्र तिस्त। तृतीय तिस्त याद रखना, तृतीय तिस्त। और चौथे के कौन थे? वसुमित्र और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। और तृतीय के कौन थे? तो मोगली पुत्र तिस्त थे। और सभाकामी जो थे वो द्वितीय के थे दोस्तों। सभाकामी जो थे वो द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। प्रथम के कौन थे? महाकश्यप। अब देखो जो पूजा स्थल है उसे चैत्य कहा गया है। बौद्ध धर्म में बौद्ध के पूजा स्थल को चैत्य कहा गया है। गंधार कला का विकास बौद्ध धर्म में हुआ, और मथुरा कला का विकास जैन धर्म में हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। स्त्री को प्रवेश करने की अनुमति जो मिली बौद्ध धर्म में वो वैशाली में मिली। स्त्री को प्रवेश करने की अनुमति कहाँ मिली दोस्तों? महिलाओं को बौद्ध धर्म में तो क्या बोलोगे? वैशाली में मिली। और बौद्ध धर्म का रामायण बुद्ध चरितम कहा गया है, जिसके लेखक कौन है? अश्वघोष है। और मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है? तो नागसेन है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये बता दो कमेंट बॉक्स में कि महात्मा बुद्ध जो थे वो किसके कहने पर, अपने कौन से प्रिय शिष्य के कहने पर स्त्रियों को बौद्ध धर्म में आने की अनुमति दी थी? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। तो ये मैंने बौद्ध धर्म के बारे में बता दिया। हमारा अगला प्रश्न है विश्व कॉकटेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कॉकटेल दिवस मनाया जाता है 13 मई को। कब मनाया जाता है विश्व कॉकटेल दिवस? तो क्या बोलोगे? 13 मई को मनाया जाता है। अब 13 मई को मनाया जाता है तो मई महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस 1 मई को मनाया गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को हुआ था। संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। और कहाँ हुआ था ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। मैंने कई बताया आपको है। महाराष्ट्र और गुजरात ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? 1 मई को मनाया। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई। विश्व टूना दिवस कब मनाया गया? 2 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 3 मई को मेरे प्यारे बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया? 4 मई को। विश्व हाथ दिवस मनाया गया 4 मई। कोयला खनिक दिवस 4 मई। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई। अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस 5 मई। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई। विश्व अस्थमा दिवस 6 मई को मनाया गया मेरे प्यारे बच्चों देखो अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे 6 मई को मनाया गया। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया गया। विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया गया? 8 मई को। यूरोप दिवस 9 मई। रेड क्रॉस दिवस 8 मई। देखो रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? 8 मई को। महाराणा प्रताप जयंती कब मनाया गया? 9 मई को। अच्छा महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। देखो विश्व ल्यूपस दिवस मनाया गया 10 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया 11 मई को। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया 12 मई को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है 2018 के बाद निपाह वायरस का 7वां मामला किस राज्य में दर्ज किया गया है? 2018 के बाद निपाह वायरस का जो 7वां मामला है वो दर्ज किया गया है केरल राज्य में। और देखो यह निपाह वायरस जो है वो 1998 में मलेशिया में पहचाना गया था। यह निपाह वायरस जो है वो 1998 में मलेशिया में पहचाना गया था। और अभी फिर से 2018 के बाद केरल में दिखा है ये निपाह वायरस मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों तो केरल आपको मैप में दिख रहा होगा, यही है केरल करेले जैसा। कई केरल की सीमा लगती है तमिलनाडु से कर्नाटक से। ये है तमिलनाडु, ये है कर्नाटक।
केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो आप याद रखना पिनरई विजयन है। केरल के गवर्नर कौन है? राजेंद्र आलेरकर, राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर पूरा नाम इनका है। केरल में राज्यसभा सीट 9 है, लोकसभा सीट 20 है। परम्बिकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली, अन्नामुदी सोला, अरलम, इडुक्की, मालाबार कहाँ है? केरल में है। देखो परम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुदी सोला राष्ट्रीय उद्यान, अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य, इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य, मालाबार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में है। वेम्बांड झील और अष्टमुदी झील केरल में है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान जो है वो कोझिकोड में है मेरे प्यारे बच्चों। पंपा सिंचाई परियोजना पंपा नदी पर केरल में है। केरल का उपनाम मसालों का शहर है और केरल का त्योहार क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो ओनम है। अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस जो कहते हैं वो कोच्चि को कहते हैं, ये भी याद रखना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15 होते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। नारंग कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का हमारा 3 प्रश्न है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया? कालेश्वरम परियोजना किस नदी पर बना है? और घना के राष्ट्रपति कौन है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अब जरा सा हम कल के करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। AI प्रज्ञा पहल की शुरुआत किस राज्य ने विश्व बैंक के साथ मिलकर किया है? उत्तर प्रदेश। WHO ने किस शहर को वायु अनुकूल शहर के रूप में मान्यता दिया है? कोझिकोड को दिया है। फिर से याद रखें, महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? महाराष्ट्र ने की है। हाल ही में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ है। हाल ही में कौन सा देश सुदीर्मन कप 2025 का विजेता बना? चाइना बना। सुदीर्मन कप का संबंध बैडमिंटन से है, याद रखना। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा है? सफेद हाइड्रोजन भंडार की खोज फ्रांस ने की है। देखो, गिदोन के रथ नामक नए अभियान की शुरुआत इजराइल ने किया है। किसने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो याद रखना सुभाषिस बोस को और सौम्या गुगलोथ को चुना गया है। चंद्रशेखर रेड्डी किस राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं? तो तेलंगाना के मेरे प्यारे बच्चों। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियो।